अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल आखिर कब तक। अच्छा, दो ड्रामे आ रहे हैं हम पे ईद के बाद। ये ईद के बाद ऑन एयर होंगे, एक आखिर कब तक और एक यार ना बिछड़े। अच्छा, दोनों ड्रामे बड़े इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि दोनों में सबक हैं। अच्छा, इन दोनों ड्रामों की कास्ट कौन सी है और ख़ास तौर ये आखिर कब तक जो था ये ड्रामा है, इसकी कास्ट और इसकी स्टोरी लाइन, उसके बारे में टीज़र तो बता रहे हैं, प्रोमो भी बता रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि जो राइटर्स ने शेयर की है और जो कि ब्लॉगर्स ने शेयर की है इसकी स्टोरी, और उस पर मुझे कमेंट भी आया, मैंने लास्ट रिव्यू किया कि भाई आखिर कब तक जो सा है वो सबक बोझ ड्रामा है। उसमें एक हैवान बनाया हुआ है जो असफर रहमान हीरो है, लेकिन इससे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा माशरे पे, तो वो बात भी करेंगे क्योंकि एक फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा कि मतलब इस तरह के वाक़यात क्यों होते हैं, इसमें लड़कियों का कसूर है या लड़कों का कसूर है। तो ये सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आखिर कब तक मैं वेट करूँगा आपके सब्सक्रिप्शन का। जिन लोगों ने मेरी वीडियो अभी तक देख ली है और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ये नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा, आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, आपका कुछ नहीं जाएगा, कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन मुझे फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो आखिर कब तक जो था ना वो स्टोरी बेसिकली क्या है। स्टोरी ये, एक तो इसमें कास्ट है असफर रहमान और साथ इनके तीन जो थी अदाकाराएँ हैं, एक उशना शाह, उनके साथ उनकी छोटी बहन बनी है ड्रामे में सारा असगर, और तीसरे नंबर पे जवेरिया अब्बासी। प्रोमोज में जो थे मेन तीन किरदार दिखाए हैं वो हैं असफर रहमान और उशना शाह और सारा असगर। अब उशना शाह और सारा असगर ये दो बहनें हैं। अब ये जो था बंदा है ये हैवान दिखाया हुआ है नेगेटिव रोल में, असफर रहमान ये करेगा छोटी बहन के साथ ज्यादती उशना शाह की, और वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करेगी। वो दोनों लड़कियां अकेली रहती हैं और वो हर टाइम डरती हैं इस बंदे की वजह से। तो इस पे मैंने जब लास्ट टाइम रिव्यू किया कि भाई ये ड्रामा आ रहा है, तो एक लड़की का कमेंट आया कि ये ड्रामे दिखाने से सबक मोज से फ़र्क क्या पड़ता है, क्योंकि माशरे में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और लड़कियों के लिबास पे बात लोग करते हैं, लड़कियों का कसूर निकालते हैं, तो लड़कियों का कसूर नहीं है, नवानों का कसूर है। बिल्कुल ठीक बात आप कर रही, लड़कियों का कसूर नहीं इस मामले में जो इस किस्म के वाहन। लेकिन फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि पहली बात तो ये फर्स्ट ऑप्शन वो ये कि जो हैवान इस किस्म की हरकतें करते हैं वो ये ड्रामे देखते ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो देख भी लें तो इंसान की जो फितरत है, नेचर है, वो एक ड्रामे से नहीं बदलती। अगर इस तरह फितरत बदलनी हो तो औलाद ड्रामा आ रहा है तो उसमें बहू को गलत दिखाया, बहुएं जो घरों में साजिशें करती हैं, बेटों को गलत दिखाया जो माँ बाप के साथ ज्यादती करती हैं। लेकिन वो बहुएं, वो औलादें भी 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन औलाद ड्रामा देखते हैं, वो भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि एक इंसान की नेचर होती है वो इतनी जल्दी बदलने लगे तो माशरा बड़ा अच्छा हो जाए। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह मैंने बताई है कि वो ड्रामा नहीं देखते, ये हैवान। तीसरी बात ये कि इंसान बजाय लोगों पे डालता रहे कि हुकूमत प्रिकॉशन दे, पुलिस सिक्योरिटी दे, तो मैं ये समझता हूँ, मेरा अपनी राय है कि इंसान को अपनी सेफ्टी खुद करनी चाहिए। जो लड़कियां ये बात करती हैं कि इस तरह के वाहन बैठे हैं और हम क्या करें, हम रात को बेशक 1 बजे बाहर निकले हैं, हमें सिक्योरिटी होनी चाहिए, हम क्यों नहीं 1 बजे रात को बाहर निकल सकते, लड़कियां ट्विटर पे ही कहती हैं। और हमारे लिबास का मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आपके लिबास का मसला नहीं है जो इस किस्म के वाहन लिबास, लेकिन आपको फिर भी अपनी हया में रहना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि इंसान को प्रिकॉशन करनी चाहिए। प्रिकॉशन क्या, एहतियात, कि मैंने पहले भी मिसाल दी, मैं दोबारा दूंगा, बड़ी ज़रूरी है कि मैं जब किसी दुकान पे जाता हूँ करियाने वाली, तो वहाँ पे 5-6 साल की बच्ची अक्सर कैप्स्टन की सिगरेट लेने आई होती है कि अब्बा जी ने भेजा है सिगरेट दे दें, तो वहाँ पे कई हैवान खड़े होते हैं जो मैं देख रहा होता हूँ। तो अब वो जो हैवान दुकानदार भी हो सकता है, गाहक भी हो सकता है, तो बाप जो घर पे लेटा अपनी बेटी को सिगरेट लेने भेज रहा है, तो उसको चाहिए कि कल को अगर कोई ज्यादती हो जाए तो वो कहेगा कि भाई माशरा कसूरवार है, हुकूमत कसूरवार है, पुलिस कसूरवार है। लेकिन ये नहीं कोई देखेगा कि भाई उसने क्यों भेजा उसको केली सिगरेट। अब इस पर कई लोग कहेंगे ह्यूमन राइट्स वाले कि भाई इंसान को आज़ादी होती है, इंसान को सेफ माशरा चाहिए। तो जब सेफ माशरा, वो तो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी नहीं है। तो बात ये कि, और ये आज नहीं, ये तो हमेशा से चलते आ रहे हैं, हर किस्म के अच्छे बुरे लोग होते हैं, हैवान होते हैं हमारे माशरे के अंदर, तो इंसान ने खुद बचना होता है। ये तो रात को 2 बजे तो मैं भी निकलते हुए बाहर डरता हूँ कि मुझे कोई डकैत ना पड़ जाए, मुझे कोई हैवान ना पड़ जाए। तो इंसान ने खुद अपनी प्रिकॉशन करनी होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन ये, बाद में आता है कि आप स्टेट पे डालें। स्टेट पे क्या क्या डालेंगे? स्टेट तो यहाँ पे लोगों की भूख वाली परेशानी नहीं ख़त्म कर सक रही, बिलों की परेशानी नहीं ख़त्म कर सक रही, जो घरेलू मसले हैं स्टेट वो भी हल करे, औलाद के मसले वो भी हल करे। जो बहुएं आ जाती हैं फजूल किस्म की और आके फितना डालती हैं घर में, फसाद डालती हैं, साफ सी बात है, जो फेमिनिस्ट लड़की हैं, स्टेट उनका भी मसला हल करे। तो स्टेट नहीं कर सकती, इंसान ने, स्टेट को आप ब्लेम कर लें, स्टेट का काम भी है, लेकिन स्टेट जो सी है वो आपको ये नहीं कहती कि आप अपने बच्चों को
भेज दें, क्योंकि हमारा माशरा आजकल के दौर में नहीं है इसको तस्लीम करने वाला कि हैवान फिर रहे हैं। तो बेटी छोड़ें, आपको अपने बेटे को भी, छोटे बेटे को भी दुकान पे या कहीं अकेले नहीं भेजना चाहिए, प्रिकॉशन करनी चाहिए। तो मैं तो ये मशवरा दे सकता हूँ। अब ये इस ड्रामे में दिखाया कि वो हैवान बना हुआ है और वो दो लड़कियां जो थी हैं वो बहुत ही डरती हैं। एक छोटी बहन बहुत डरती है और वो बड़ी बहन बड़ी प्रोटेक्शन करती है उसकी, लेकिन वो फिर भी उनके साथ गलत हरकत कर जाता है और उनको इंसाफ भी नहीं मिलता। और फिर ऐसे ही होता है हमारे माशरे में। आपको पता है कि अगर कोई ताकतवर किसी के साथ ज्यादती करे या जुर्म करे तो वो कानून के शिकंजे में नहीं आता, और अगर कोई गरीब करे तो वो पकड़ा जाता है। तो इसीलिए वो जब मोटरवे का वाकया हुआ था रेप केस का, तो लोगों ने कहा कि दुआ करो कि कोई गरीब मुजरिम निकले। गरीब निकलेगा तो केस चलेगा, अगर कोई अमीर निकल आया तो उसकी पकड़ भी नहीं होगी, शार्क जुतोई जैसा। तो ये भी एक अलमिया है। लेकिन इस अलमिया पे आप जितनी मर्जी बहस करें, चीखें चलाएं, उसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो लोग, ये लड़कियां डिमांड करती हैं, औरत मार्च वाली भी, कि हम जो मर्ज़ी कपड़े पहने, हम जब मर्ज़ी निकलें, हम जो मर्ज़ी करें, लेकिन हमें माशरे में सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन इन चीज़ों को करने में सदियां लग जाती हैं, माशरे के ज़हन को चेंज करने में, वो मेंटालिटी जो बनी होती है। और ऐसे लोग ये ड्रामे देखते हैं ना, ये खबरें देखते हैं और ना उनको असर होता है। तो बजाय आप उनके ज़हन चेंज करने में टाइम ज़ाया करें और अपना नुकसान करें, आप अपनी प्रिकॉशन करें। मैं प्रिकॉशन पे ज़्यादा जोर देता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो ये फिनोमेना ये हमेशा से चलता आ रहा है। तो ब्लेम बाद में करने से वो आपको आपकी इज्जत नहीं वापस मिलेगी। तो आप भी हिया में रहें और आप भी प्रिकॉशन करें। बाज़ औक़ात फिर भी इंसान के साथ सब कुछ करने के बावजूद आजमाइश आती है और मुश्किल में इंसान पड़ जाता है। तो उस सूरत में फिर टेंशन ना लें, फिर हिम्मत करें और मुकाबला करें। फिर केस छोड़ के भागे भी ना। फिर केस छोड़ के लोग भाग भी जाते हैं, फिर भी कहते हैं इज़्ज़त की खातिर। इज़्ज़त तो गई, फिर किस चीज़ की इज़्ज़त? जब इज़्ज़त चली गई तो फिर तो आप इज़्ज़त तो बाकी नहीं रही। तो बहरहाल ड्रामा आएगा, उस पर रिव्यू करेंगे, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी बात सही लगी है तो कमेंट्स में लाजमी बताएं, और अगर नहीं सही लगी तो फिर भी कमेंट्स में बताएं। मैं जो हूँ आपसे वीडियो में इस पर भी जवाब दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।